नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET यूजी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और उसका प्रॉस्पेक्टस और जो पूरा फॉर्मेट है वो रिलीज हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, 5 महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे जिसमें पैटर्न में भी कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है वो सारी चीजें बताएंगे, कितनी यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं वो भी बताएंगे। यानी CUET यूजी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद संपूर्ण जानकारी के लिए ये हमारा पहला वीडियो आप सभी के लिए है, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए CUET की लगातार सही और सटीक अपडेट्स के लिए। हम आपके आज से लेकर के आपके एडमिशन के दिन तक लगातार आपको सही एनालिसिस के साथ सारी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे और सही ढंग से आपको गाइड करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलिए उन 5 महत्वपूर्ण बातों पर बात करते हैं। 5 महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट कर दिया है लेकिन एक बार पुनः आपको बता रहा हूं, CUET यूजी फॉर्म डिटेल, जैसा कि मैंने कहा कि ये पहला वीडियो हम दे रहे हैं, उसके पहले बस हमने अपडेट किया। अब हम एनालिटिकल वीडियो आपको बनाना शुरू कर रहे हैं जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस भी बताएंगे। अगले वीडियोस में बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले अपने वीडियोस के माध्यम से। और लास्ट डेट क्या है इसको देख लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने की जो डेट होगी वो 9 फरवरी से शुरू हुई है, 12 मार्च तक रहेगी। 12 मार्च को आपको लास्ट में पेमेंट करने का ऑप्शन 11:50 रात तक मिलेगा। करेक्शन करने की डेट 15 से 18 मार्च के बीच में होगी। करेक्शन क्यों होता है, क्या होता है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। अनाउंसमेंट जो होगा सिटी सेंटर का, यानी आपको कौन सा सिटी मिल रहा है, वो 30 अप्रैल को होगा। और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है 21 मई से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। यानी आपके पास जो समय है, आपको पता है कितना समय है। आज कौन सी डेट है, 21 मई कितना दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिएगा। तैयारी के लिए हमारे स्टडी कैपिटल से कैसे जुड़ना है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये CUET यूजी 2023, यहाँ पे मैंने 22 लिख दिया है। ये CUET 2023 का सिलेबस है। सिलेबस में क्या है जरा ध्यान से देख लीजिए। एक बार पुनः रिमाइंड करा रहा हूं कि 2022 मैंने लिख दिया है, 2023 का नया प्रोस्पेक्टस का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि टेस्ट पेपर का जो मीडियम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी पूरी तरह से MCQ क्वेश्चंस आएंगे। जो लैंग्वेजेज हैं, जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें 13 लैंग्वेजेज हैं जिसमें आपको सारे पेपर्स दिख रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी मेन है, बाकी और भी लैंग्वेजेज हैं। लैंग्वेज का सिलेबस क्या है देखिए। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से आपका लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब। आपका जो पेपर होगा वो पूरी तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज का और वोकैब पर डिपेंड करेगा। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं है कि कहीं आसमान से उड़ करके आ जाएगा, वो पैराग्राफ जरूर आसमान से उड़ के रहेगा, लेकिन जो सवाल होंगे आपके वो आपके कहीं ना कहीं जो ग्रामेटिकल पोर्शन जिसका मजबूत होगा, जिसका ग्रामर पोर्शन अच्छा होगा। अगर आपका हिंदी में संधि कोई वाक्य दिया, कोई पैराग्राफ देगा तो उसमें संधि का सवाल पूछ सकता है। उसमें किस पर कौन सा वाक्य है ये आपसे पूछ सकता है। किसी शब्द में कौन सा समास है आपसे ये पूछ सकता है। इसी प्रकार इंग्लिश की बात करें तो उसमें कौन सा नाउन है ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपका जीरंड उसमें पूछ सकता है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सवाल है। टेंस का कोई फॉर्म पूछ सकता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने को पूछ सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपका जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो ग्रामर पर ही बेस्ड होगा, लेकिन जो पूछने का तरीका होगा वो कंप्रिहेंशन के माध्यम से होगा। अगला जो सिलेबस की बात करें, डोमेन के सिलेबस की जिसको भी जानकारी चाहिए हम अलग से सिलेबस वीडियो बनवाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है वहां लिखा हुआ है एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली। यानी NCERT क्लास 12 का जो सिलेबस होगा वो आपके किसी भी डोमेन का सब्जेक्ट का सिलेबस होगा। फिजिक्स होगा तो क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री होगा क्लास 12 की केमिस्ट्री, इस तरीके से। जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है देखिए। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आपके जनरल टेस्ट में वो सारी चीजें समाहित होंगी जिसमें मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स का सारा पार्ट होगा, अलजेब्रा भी होगा, ज्योमेट्री भी होगी, अरिथमेटिक भी होगा, एडवांस मैथ्स भी होगा। रीजनिंग में सारे दोनों प्रकार के जो रीजनिंग होते हैं वो दोनों होंगे। आपका जनरल नॉलेज में सारी चीजें आ जाएंगी, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। अब आगे बढ़ता हूं अगले स्लाइड पर, और अगला स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है 2022 की तुलना में। 2022 में थोड़ा सा पैटर्न कुछ और था, इसमें एग्जाम पैटर्न को हल्का सा चेंज किया एनटीए ने। क्या चेंज किया है ध्यान से देखिए। पहला जो सेक्शन होगा
सेक्शन 1A और 1B जो होगा वो दोनों लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। पहले सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज का ऑप्शन है, फॉर्म भरते समय ये चीज आपको मिलेगी, और 20 लैंग्वेज है सेकंड ऑप्शन में। जो पेपर होगा वो सेकंड, आपका जो पेपर आएगा लैंग्वेज का, उसमें पहले भी यही था कि 50 क्वेश्चंस आपको ऑप्शन मिलते थे, 40 आपको करना होता था, वही रहेगा। डोमेन में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है कि डोमेन में अभी इसमें क्लियर इन्होंने लिखा नहीं है कि ये क्या डिसीजन करने जा रहे हैं। लिखा है इन्होंने 35 या 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45 या 50, यानी डोमेन में अभी भी इनको क्लियर नहीं है कि ये 45 पूछेंगे कि 50 पूछेंगे। पिछले वर्ष का मैं बता दूं कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 40 क्वेश्चन आपको करने होते थे। एक बड़ा बदलाव आपको जनरल टेस्ट में देखने को मिल रहा है। जनरल टेस्ट में पिछले बार क्या था, टोटल 75 क्वेश्चंस आते थे, आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, यानी आपको 15 क्वेश्चन छोड़ने का अपने हिसाब से ऑप्शन मिल जाता था। आपको अगर कोई 15 सवाल नहीं आता है तो वो छोड़ देते थे, आपका ना कोई मार्क्स कटता था ना कोई मार्क्स जुड़ता था। और इस बार क्या किया है कि जो टोटल क्वेश्चंस कर दिए हैं जनरल टेस्ट में वो 60 कर दिया है, और अटेम्प्ट उसमें से कितना करना है, टोटल 50 करना है। ये एक बदलाव है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं इस बार शामिल हो रही हैं। जैसा कि थंबनेल पे आपको दिखा होगा 90+ यूनिवर्सिटीज। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, तो यूनिवर्सिटीज का मैं अलग से नाम की लिस्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए CUET महत्वपूर्ण ढंग से फॉलो हो रहा है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। अगर इन सारी यूनिवर्सिटीज का आंकड़ा जोड़ा जाए तो लगभग 90 यूनिवर्सिटीज जा रही हैं, लगभग 90 यूनिवर्सिटीज हो रही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अगर हम काउंट करते हैं तो 44 यूनिवर्सिटीज सेंट्रल में हैं, और बाकी लगभग वही 44-45 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो प्राइवेट, डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज को मिला करके 90 यूनिवर्सिटीज की संख्या इस बार पहुंच रही है। ये हमने 4 पॉइंट पर बात कर लिया, 4 महत्वपूर्ण बातों पर हमने बात कर लिया। पहला था कि फॉर्म के बारे में हमने डिटेल बात कर लिया। अगला हमने सिलेबस के बारे में बात कर लिया। ये सिलेबस अपनी हमने बहुत शॉर्ट में बताया है जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। अब हम इसको वीडियो अलग अलग भी बनाएंगे, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक लैंग्वेज का, एक एक जनरल टेस्ट का। सब्सक्राइब किए रहिएगा, एक एक डोमेन का भी अलग से सिलेबस बनाएंगे। ये एग्जाम पैटर्न है जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ उसको हमने बताया। ये मैंने आपको नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बता दिया। अब 5वां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी इसलिए है जिसके विषय में मैं बात करूंगा आपके तैयारी के बारे में। ये हमारे स्टडी कैपिटल का कोर्स है, लेकिन सबसे पहले तैयारी से रिलेटेड समझ लीजिए। आज अगर डेट की बात करें तो आज है 10 फरवरी और आपका 21 मई से एग्जाम शुरू होना है। यानी फरवरी को मैं भूल जाता हूं, मार्च, अप्रैल और 15 दिन मई आपके पास बचेगा। अगर फरवरी का भी महीना जोड़ लेते हैं तो मुश्किल से आपके पास 3 महीने हैं तैयारी के लिए। तो अब इस समय तैयारी के लिए कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। बिहार बोर्ड के एग्जाम जहां तक मुझे पता है खत्म हो चुके हैं। यूपी बोर्ड के एग्जाम भी जो है होली में समाप्त हो जाएंगे। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ CUET का भी कुछ पढ़ते रहिए। लेकिन अगर जिनका बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया है वो तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, वो बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू कर दें। जिनका बोर्ड अभी चल रहा है उनको थोड़ा सा आगे और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप जिनका बोर्ड खत्म हो चुका है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल आपको तैयारी BA की भी करवाता है, BSc के ऑल स्ट्रीम की, चाहे BSc मैथ्स हो, BSc बायो हो, BSc एग्रीकल्चर हो, BCom, BA, LLB सभी की हम तैयारी करवाते हैं। और हमारे न्यू बैचेज के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू होता है। स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। उसमें आपका कोर्स पूछा गया, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, वो सारी चीजें भर दीजिएगा। तो हमारा जब नया बैच शुरू होगा तो उसके लिए हमारी टीम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगी। नया बैच बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, आज 10 है, 1-2 दिन के अंदर उसका प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और उसके बाद नए बैचेज हमारे ऐप पे आ जाएंगे। तो नए बैच में ज्वाइन करने के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए। व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, व्हाट्सएप नंबर को मैसेज करिए। ये नंबर है 9336257345। अपना नाम, अपने कोर्स का नाम और तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी बातें अपनी जगह है लेकिन तैयारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फॉर्म भरेंगे, जो भी करेंगे, फॉर्म भरेंगे, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन काम क्या करेगा आपका? काम वो करेगा जब तैयारी रहेगी। अगर अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा परसेंटाइल आएगा तो सारी यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आपके लिए ओपन है। तो फिलहाल ये वीडियो आप सभी के लिए, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्या सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से आपका सॉल्यूशन देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।